दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी नदी के किनारे पर एक गुरु अपने आश्रम में रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य भी उन्हीं के साथ आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पास के गांव में गया। तभी उसने वहां देखा कि वहां एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर वह शिष्य बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस शिष्य के मन में एक चिंता जाग उठी। वह शिष्य भी ये सोचने लगा कि मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चले हैं। यदि वे मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मुझे सही मार्ग पर कौन चलाएगा? मैं किसके मार्गदर्शन से अपने सफर को पूरा कर सकूंगा? वह यही सोचता वापस आश्रम में लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। वह अब हर दिन चिंता में रहने लगा। वह हर रोज सुबह उठकर अपने गुरु के पास सबसे पहले जाता और ये देखता कि उनकी सांसें चल भी रही है या नहीं। गुरु जीवित तो है ना? और जब वो ये देखता कि गुरु की सांसें अभी भी चल रही है तो उसे उसी के बाद सुकून मिलता। देखते ही देखते ये डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देख रखा था। एक दिन वह रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ झोपड़ियां नजर आई। वहां से रोने की आवाजें भी आ रही थी। शिष्य ने वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर भी किसी की मृत्यु हो रखी है और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। ये देखकर वह शिष्य अंदर ही अंदर बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब ये डर और भी ज्यादा सताने लगा था कि उसके गुरु भी उसे छोड़कर ना चले जाए। यही सोचता वो आश्रम में वापस लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठकर अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां गुरु आए। अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वे गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और उससे कहते हैं, क्या बात है शिष्य? मैं काफी दिनों से तुम्हें बहुत चिंतित देख रहा हूँ। क्या कोई विपदा आन पड़ी है? अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, कहने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, मगर मैं जो भी कहना चाहता हूँ वह सत्य भी है। मैं उसे छिपा नहीं सकता। मैंने इन कुछ दिनों में कई सारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बूढ़े हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप मुझे अगर छोड़कर चले गए तो मुझे सही राह कौन दिखाएगा? आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार संपूर्ण कर सकूंगा? गुरु ने शिष्य की बात को ध्यानपूर्वक सुना व उस पर वे जोर जोर से हंसने लगे। वो शिष्य इस पर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर गुरु शिष्य से कहते हैं, इस दुनिया में मृत्यु का जवानी या बुढ़ापे का कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा? किंतु तुमने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे? अपने गुरु की ये बात सुनकर वो शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह मन ही मन सोचता है कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुरुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि मैं भी मर सकता हूँ। और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अब से उस शिष्य के मन में केवल एक ही बात चलने लगी और वह थी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा? वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है, लेकिन अगले पल कौन जानता है कि जीवन हो या ना हो। जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन तो अनिश्चित है। वह शिष्य ये सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रात्रि का वक्त भी हो चुका था
उसके गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वह सो ही नहीं पाया। वह बहुत बेचैन था। आधी रात में वो शिष्य उठा और गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, ये जीवन तो अनिश्चित है। पता नहीं कल का सूरज मैं देख भी पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हे गुरुवर, आप मुझे वो आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करते वक्त जानते हैं। इसके जवाब में गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं कि हे गुरुवर, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सभी लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वो शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आपने ही तो कहा था कि जिंदगी अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कल का सूरज मैं देख भी पाऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं। इसीलिए मैं इंतजार नहीं करना चाहता। मैं वो आखिरी बात जानना चाहता हूँ जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे ये तसल्ली तो होगी कि मुझे वो बात पता है कि अंत में आखिर है क्या। इस पर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन बाद। इस पर शिष्य कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे ये तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख भी पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। गुरुवर कहते हैं, बालक, यदि तुम बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिनों तक इंतजार तो करना ही होगा। इससे पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। शिष्य बड़ी मुश्किल से मान जाता है और वह अपने गुरु से कहता है कि ठीक है गुरुवर, आप कहते हैं तो 3 दिन तक और रुक जाता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको वो बात मुझे बतानी ही होगी। गुरुवर कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शिष्य कहता है कि मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुरु कहते हैं कि जब तक तुम वो बात नहीं जान लोगे, तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा तुम वह बात कभी भी नहीं जान सकोगे। शिष्य गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन वो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद अब उसे वो बात पता तो चल जाएगी, और वह उस तीसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। और उसने पानी का भी त्याग कर दिया था। गर्मियों का समय था। जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना गुजार दिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। जैसे तैसे करके वह अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात भी हो चुकी थी। दूसरा दिन खत्म होने को था, लेकिन उस शिष्य से प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लग रही थी। वह पानी पीना चाहता था, उससे प्यास बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? गुरु ने कहा, यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वो बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार तो करना ही होगा। यदि तुम बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी को पी सकते हो। शिष्य ने जैसे तैसे करके खुद को मनाया और तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन वो तीसरा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा। उसके होठ, गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हो। शिष्य अपने आप को संभालते अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वो बात कैसे जान पाऊंगा, और फिर 3 दिन इंतजार करने का क्या लाभ? इस पर गुरु कहते हैं, यदि तुम्हें प्यास लगी है,
चलो मैं पानी के विषय में कुछ बातें बताता हूँ। पानी का कोई रंग नहीं होता, ये शीतल होता है, ये नदियों में बहता है, हम तक पहुँचता है। पानी अमृत है। इस पर वह शिष्य क्रोध में अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी ना बुझ जाएगी। इस पर गुरु शिष्य से कहते हैं, तो शिष्य तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तभी गुरु उससे कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बात सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वो मैं तुम्हें बता दूंगा तो उससे क्या होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया। पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई? नहीं ना। तभी वह शिष्य गुरु की बात काटते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया, वो आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन गुरु ने अपने शिष्य को पानी पिलाया। शिष्य अपने गुरु के चरणों में जा गिरा। गुरुवर कहते हैं कि हे शिष्य, मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा जीवन नहीं है, मेरे शरीर में अब वो जान भी नहीं रही, और ये सब मैंने इसीलिए कहा कि वो आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वो आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनना। परंतु जब तक तुम उस बात को खुद अनुभव नहीं करोगे, उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले ये जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई है, सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता व कहता है। इस तरह से एक से अनेकों बातें निकलती है, और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य ही वह आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर परिस्थिति में एक जैसा ही होता है। जैसे तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती थी, ना कि उसकी बातें सुनकर। प्यास का अनुभव तुम ही जान सकते हो। इसीलिए जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे अनुभव करने का प्रयास करना। गुरुवर कहते हैं, आखिरी बात जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। तभी शिष्य गुरु से कहता है, गुरुवर कहिए, मैं सुन रहा हूँ, आखिर बताइए ना कि क्या बात है। शिष्य कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। शिष्य को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को क्या हो गया है, आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं। गुरुवर तो मुझे वो आखिरी बात बताने वाले थे जो बौद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन उसके बाद से वो चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा, और अब तो पूरे 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुरुवर तो मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वह शिष्य इसी चिंता में लगा था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए, किंतु अपना देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य की ओर उस पोटली को इशारा करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उस थैले के पास जाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, पुत्र, जो आखिरी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य को तब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका आखिर मतलब क्या है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों लिखा होगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत दिनों तक वह इसी विषय में सोचता रहा, लेकिन उसे फिर भी कोई जवाब नहीं मिला।
अंत में उसने ये तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्गदर्शन दिखाया है वो उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता गया और करीब 15 से 20 साल की खोज के बाद आखिरकार एक दिन उसने भी उस सत्य को प्राप्त कर लिया था। तब जाकर उसे अपने गुरु की वो बात समझ आई। अब वह मौन हो चुका था। उसे आखिरी बात का पता चल चुका था कि आखिरी बात क्या है, क्योंकि जो बात कह दी जाए वो कभी आखिरी नहीं होती और वही सत्य है। क्या आप जानते हो, क्या आप अब समझ पाए हो कि वो आखिरी बात क्या है? तो दोस्तों, वो आखिरी बात है मौन। जब हम मौन हो जाते हैं तब हम कुछ भी नहीं कहते और वही अंतिम सत्य होता है। जो बौद्ध पुरुष अंतिम में जानते हैं वह यही है जो कभी नहीं बदलता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।